अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 90 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अली असलम। ज़िंदा रहना है तो सेहतमंद ज़रूरी है। सेहत होने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है और एक्सरसाइज में सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज योगा है। ये जो हमारे पीछे आप नज़र आ रहे हैं, आपको ये सारे लोग, ये बड़े खिले खिले से चेहरे आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये सब योगी हैं। नाज़रीन, हमारे साथ योगी रियाज खोखर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं योगा के हवाले से। पैटर्न चीफ हैं योगा के, जो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, ये पाकिस्तान के पैटर्न चीफ हैं। इनसे बात करते हैं, इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मुझे तो पहले ये बताइएगा। लाहौर में पाकिस्तानी योगा कौंसिल पूरे पाकिस्तान की एक तंजीम है जिसका स्लोगन है हमारा अज़म सेहतमंद पाकिस्तान, जिसके तकरीबन पाकिस्तान में 250 से ज़्यादा योगा क्लब इस वक्त काम कर रहे हैं, जो बग़ैर फ़ीस के सुबह नमाज फजर के बाद योगा करवाते हैं। सर, आपने क्यों ज्वाइन किया था, कब ज्वाइन किया था? मेरी कमर में दर्द हुआ था, L4 L5 डिस्क स्लिप हुई, तो मेरे पास एक दोस्त ने मुझे किताब गिफ्ट की हुई थी, तो उसमें आसान योगा, उसमें लिखा हुआ था कि कमर के दर्द का 100% इलाज है योगा में। तो मैंने योगा ढूंढा, योगा किया, तो 15 दिनों में मेरे कमर का दर्द ठीक हुआ। तो मैंने सोचा कि हज़ारों लोग हैं जो कमर का दर्द लिए फिर रहे हैं, तो मैं क्यों ना उन तक ये पैगाम पहुँचाऊँ और उनके कमर के दर्द को ठीक करूँ, कोशिश करूँ। तो ये फिर तंजीम पाकिस्तान योगा कौंसिल बनाई गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग, लाखों लोग कमर के दर्द से निजात पा चुके हैं। सर, ये तंजीम कब बनाई गई थी, कितना टाइम हो गया इस तंजीम? ये 2008 में बनाई गई थी, 8 में ये लॉन्च हुई और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान, कराची, सकरदू, गवादर, डेरा इस्माइल खान, यानी पाकिस्तान के 5 सूबों में इस वक्त ये काम कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई योगा के हवाले से कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे आप? या इस टाइगर योगा यानी फाउंडेशन को मैं टीम पाकिस्तान योगा कौंसिल जो इस वक्त मेरे साथ खड़ी है, आप दिखाएंगे, इस टीम की तरफ से इस प्रोग्राम की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, वक्त की ज़रूरत है। जान है तो जहान है, तन सुख मन सुख। तो आप इस वक्त अद्वियात के रेट आप चेक कर लें, मेडिकल स्टोर खुलते जा रहे हैं, हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं और आप अपने हलाल की कमाई अद्वियात में लुटा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप एक बात को समझें कि सिर्फ 1 घंटा अपने सेहत के नाम करें, अपने नाम करें और बाकी 23 घंटे आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे, सेहतमंद गुजरेंगे। आप 1 घंटा वर्जिश करें, अपने आप के साथ गुजारें। योगा आपको लम्हा मौजूद में लेके आता है, अपने साथ टाइम गुजारने का मौका फराहम करता है, आपके इम्यूनिटी लेवल, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाता है। आपकी बॉडी में जितनी बीमारियां मौजूद हैं, योगा से वो भाग जाती हैं और जो नई बीमारियां आनी होती हैं, जो हम ये सोचते हैं कि उम्र के साथ साथ बीमारियां लगनी होती हैं, ये कंसेप्ट बहुत रॉन्ग कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा होना है, बीमार बुज़ुर्ग होना है, एज ज़्यादा होने की बीमारियां लगनी है, ऐसा नहीं है। आप योगा करें, आपकी बॉडी में मौजूद बीमारियां भाग जाएंगी और नई बीमारियां आपको नहीं लगेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार साहब। इनका मैं छोटा सा तारुफ करा दूँ। ये हमारे PSL में जो होती है लाहौर कलंदर, उसके जो फिजियोथेरापिस्ट भी रह चुके हैं और माशाल्लाह खुद डॉक्टर भी हैं। और ये सब कुछ छोड़ के योगा की तरफ इनका रुझान ज़्यादा क्यों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे हमेशा ही मिलता हूँ। इंस्ट्रक्टर, वैसे तो बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, मगर जो चीज़ अहम है कि मैं एज होलिस्टिक योगा थेरेपिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। जो आपने बात की, कौन सा इलाज बेहतर है, इलाज में इसमें कोई शक नहीं है कि हर इलाज की एक अपनी अहमियत है। हर इलाज, जैसे एक एलोपैथिक सिस्टम है, बाज़-औक़ात इसकी अहमियत को आप डिनाई नहीं कर सकते, स्पेशली इन एमरजेंसीज़, ठीक है। या फिर फ़र्ज़ करें किसी को अपेंडिक्स है और वो बड़ी एक्यूट कंडीशन में है, पेरिटोनाइटिस हो गया हुआ है, तो उस सूरत में उसकी मुनासिब यही है कि आप सर्जन के पास जाएं, सबसे अच्छा है। वो भी ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपकी सर्जरी ही करे, बड़े अच्छे एंटीबायोटिक इंजेक्शन हैं जिनसे उसको भी कवर किया जा सकता है। लेकिन
जो एक्यूट डिजीज़ हैं उसमें ज़रूरत पड़ सकती है आपको डॉक्टर्स की, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो अंदर से पैदा होती हैं और उनका इलाज भी अंदर से है। ये जो लाइक कोरोना हो गया, किसी को हैज़ा हो गया, बुखार हो गया, ये बाहर से इन्वेड करते हैं बैक्टीरियाज या वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चूँकि ये बाहर से अटैक होता है, आपकी बॉडी इन्वेड हो रही होती है, तो इसके लिए इलाज भी बाहर से है। यानी आप कोई डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको एंटीबायोटिक या एंटीवायरल देगा कोई, या जो रिक्वायर्ड होगा। चूँकि हमला बाहर से हुआ है, तो जब ये हमला बाहर से नहीं हुआ तो इसका मतलब अंदर जो आपकी बिगाड़ है, जो नेगेटिविटी की वजह से है, जो आपकी बैड लाइफस्टाइल की वजह से है, जो नेगेटिव सोच की वजह से है, क्रॉनिक डिजीज़, उन डिजीज़ का इलाज आपको दुनिया में सबसे अच्छा योगा में मिलेगा। पूरी दुनिया में कोई इलाज योगा का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप ठीक सही बंदे के पास जाएं, जो सही मानों में आपके योगा अप्लाई कर सके और आपकी डिज़ीज़ को वही क्योर कराने में बहुत हेल्पफुल है। लेकिन याद रखिए, शिफा मिन जानिब अल्लाह है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से शिफा मिलेगी। एक अच्छे योगा थेरेपिस्ट ने आपकी सिर्फ एक राह दिखानी है, शिफा मेरे रब्बुल आलमीन ने देनी है। लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ में हमेशा दुनिया में सबसे अच्छा इलाज योगा ही है। लेकिन एक चीज़, कुछ मतलब ऐसी बीमारियां हैं जो रेयर हैं, मतलब उन पे तो योगा इफेक्टेबल है या नहीं है। मुझे मतलब मैं कुछ बीमारियां का, जैसे शुगर है या ऐसी कुछ अपना वो सांस की बीमारियां हैं, आपको टीबी के है। और मैंने तो एक इंटरव्यू में शायद एक डॉक्टर थी, वो खुद डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने कैंसर का इलाज योगा से ही किया था। तो इसमें कितनी रियलिटी है और कैसे पॉसिबिलिटी है? इसमें कोई शक नहीं, अगर इलाज करने वाला हर तरह के इन्वायरमेंट को जानता है, तो जब तक वो इन्वायरमेंट जिनका हिस्सा है, रोल है कैंसर पैदा करने में, आप दूर नहीं करेंगे कैंसर के रिवर्स होने का या उसके क्योर होने का चांस कम है। आई मीन, अगर आप आर्टिफिशियल लाइट्स में रहते हैं, रोशनियों में, रात को अंधेरे कमरे में नहीं सोते, तो कैंसर के आने के वैसे ही चांसेस बड़े बढ़ जाते हैं। और अगर कैंसर है तो आपको एक तो बाय ऑल मीन्स 10 बजे रात या इससे पहले हर सूरत सो जाना है, और दूसरा अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तीसरा, अगर कैंसर जैसी कंडीशन है तो ये समझना पड़ेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, ख़ासतौर पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कौन से होते हैं जिसमें फाइबर नहीं होता, मतलब चीनी है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, जो आर्टिफिशियल जूसेस हैं, ये सारी ऐसे केक, पेस्ट्री, बेकरी आइटम्स, पैकिंग फूड्स, ये इसमें बहुत हाई क्वांटिटी में जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आप हैरान होंगे, नान में बेतहाशा शुगर होती है। एक नान में 7.5 चम्मच चीनी होती है और हमें महसूस नहीं होता। हम कहते हैं कि हम तो बड़ी परहेज़ करते हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन हम ये देखते हैं कि 1.5 से 2 नान हम एक टाइम पे खा जाते हैं। अगर आप 15 चम्मच चीनी अपने अंदर ले जा रहे हैं तो आपकी शुगर कैसे कंट्रोल होगी? तो इस चीज़ का आपको डाइट की वजह से ही कैंसर पैदा होता है, इसमें डाइट का बेइंतहा वाइटल रोल है। तो आपको इसको समझना पड़ेगा। जब तक आप डाइट और अपना लाइफस्टाइल बेहतर नहीं करेंगे, आप कैंसर क्या, डायबिटीज़ क्या, हार्ट डिजीज़ क्या, दुनिया की किसी डिज़ीज़ को ठीक नहीं कर सकते हैं। दुनिया की तमाम बीमारियां डाइट की वजह से ही पैदा होती हैं, और दुनिया की तमाम बीमारियों को सिर्फ डाइट को ठीक करके क्योर किया जा सकता है, ना कि तमाम ज़िंदगी आखिरी सांस तक डॉक्टर्स के पास जाके दवाएं खाते रहें और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पेट भरते रहें। योगा में एक्सरसाइज से बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, लेकिन उसके साथ जो मेन रोल है वो डाइट का है। डाइट बहुत ज़रूरी है, उसमें हमें डाइट प्लान लेना, डॉक्टर से मशवरा करना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं, लेकिन डाइट और योगा एक्सरसाइज से आपको मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, 21 दिन तक आप अमल करें, आप डायबिटीज़ को हमेशा के लिए शिकस्त दे सकते हैं। एक इसकी एक रजीम है, एक पाथवे है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नुसरत से, अल्लाह की रहमत से, क्योंकि शिफा मेरे अल्लाह की जानिब से है,
मैं तकरीबन 10 के करीब लोगों की डायबिटीज़ रिवर्स करा चुका हूँ। लेकिन वो लोग जो मेरी बताए हुए तरीके पे चलते हैं, मुझसे रब्ता करते हैं और दयानतदारी से उस पर अमल करते हैं, वो लोग बहुत जल्द, बहुत थोड़े से दिनों में, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इंशाल्लाह 21 दिन से पहले डायबिटीज़ को खुदा हाफिज़ कह देते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप उस रजीम को छोड़ दें, आपको उस रजीम को जारी भी रखना है हमेशा। इस तरह आप योगा से एज को रिवर्स कर सकते हैं, दुनिया की किसी भी डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर मौज़म है और मैं मॉडल टाउन योगा क्लब से आया हूँ। डॉक्टर इफ्तिखार साहब के साथ, उनकी टीम के साथ, पाकिस्तान योगा काउंसिल की तरफ से हम यहाँ पे हैं। और माशाल्लाह आज टाइगर फाउंडेशन पाकिस्तान के जो आज उन्होंने एक काज है जिसमें योग मेला सजाया है। माशाल्लाह काफ़ी दोस्त बड़ी दूर से भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और माशाल्लाह ये जितने भी योगी हैं इनका जो एक मोटिव है सेहतमंद पाकिस्तान, माशाल्लाह बहुत अच्छी काज के लिए हैं यहाँ पे। और हमें तमाम दोस्तों को चाहिए कि योगा जो है वो इसको अवेयर करें, इसको सीखें और इसके जितने बेनिफिट्स हैं वो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे विद इन नो टाइम मिलेंगे। इसमें जितने भी आजकल इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, डायबिटिक जितने पेशेंट हैं और ब्लड प्रेशर हर बंदे को है, तो मैं ये चाहूँगा तमाम दोस्त योगा ज्वाइन करें और इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और विद इन नो टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो था मतलब जनरल जो है ना, लेकिन आप डेंटल स्पेशलिस्ट, उसमें योगा का क्या है अमल दखल, थोड़ा सा ये भी जी बिल्कुल। आपको पता है कि इस दौर में हर बंदा एंजाइटी और डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है। अब यह है कि किसी को वर्क स्ट्रेस है, किसी को फैमिली की तरफ से है, मतलब कहीं ना कहीं हर बंदा कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। तो डेफिनेटली मुझे भी स्ट्रेस ही था। तो उसमें यह है कि मैं जो जहाँ भी जाता था, मतलब 1-2 मैंने सेशन लिए, साइकेट्रिस्ट के पास भी मैं गया तो उन्होंने कहा कि आप योगा करें। अब यह है कि मेरी अपनी कुछ रिसर्च भी थी, मैंने जो रिसर्च किया उसमें जो है ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बड़ा रोल था। और ये जितनी भी योगा है ये ब्रीदिंग के साथ सारी मुंसलिक है। तो उसके बाद फिर जो है ना मेरे माइंड में योगा, यार मैं मॉडल पार्क में आया और यहाँ पे माशाल्लाह मैंने डॉक्टर इफ्तिखार साहब को ज्वाइन किया और माशाल्लाह तब से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सुकून है। और जितने भी एंजाइटी, डिप्रेशन है, जितने भी कुछ गोल्स हैं, मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से अचीव भी करता हूँ। और जैसी भी कुछ कंडीशन हो, उसमें एंजाइटी वाली हो, डिप्रेशन वाली हो, या फिर कुछ भी ऐसी है जिसमें स्ट्रेसफुल लाइफ जो है वो अब बड़ी इजीली मैं इसको सरवाइव कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। जो मैंने सवाल पूछा था वो ये था कि हम अपना, आप डेंटिस्ट हैं, तो इसमें हम दांत को कैसे मजबूत कर सकते हैं योगा से? जी बिल्कुल, उसमें एक्सरसाइजेज हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल है, एक वर्जिश करने वाला आदमी और एक जिसने कभी वर्जिश ना की हो, उसकी सेहत में और उसकी उसमें फ़र्क होता है। इसी तरह डेंटिस्ट्री के हवाले से भी मैं बताता चलूँ, जो योगा करने वाले लोग हैं और जो उनके दांत हैं, उसमें स्पेशली हम टूथ की जो है ना एक्सरसाइजेज भी हैं, योगा भी हैं, उसमें हम इनको करते हैं। डेफिनेटली वो योगा के आसनास भी हैं और स्पेशली डेंटल के हवाले से, तो उसके साथ हमारी डेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें मुझे बताइएगा कि जो हमारा मेडिकल है, आप उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, अपने लोगों को आप बताएंगे उसकी तरफ जाने का, या योगा की तरफ आने का आप कहेंगे? जी डेफिनेटली, आपकी हक हलाल की कमाई एक डॉक्टर लेके जाता है, उसका 1/3 आप रखते हैं। बाकी आप जितने भी यहाँ पे दोस्त हैं या आप अपनी कम्युनिटी में देख लें, तमाम दोस्त जो है ना किसी डिज़ीज़ में, किसी न किसी मसले में फंसे हुए हैं। और मैं यही तमाम दोस्तों को रिकमेंड करूँगा कि वो योगा की तरफ आएँ। आपको विदाउट मेडिसिन तमाम, आपको जो जितने भी मसले मसाइल हैं, आपके मेडिकल इश्यूज़ हैं, वो आपको उनको विदाउट मेडिसिन आप उनको रिकवर करेंगे। आपके डायबिटिक हर घर में है, ब्लड प्रेशर हर घर में है, आपके जितने भी मसले मसाइल हैं, आपको योगा जो है ये आपको बिल्कुल विदाउट मेडिसिन और विद इन नो टाइम, इसमें ये नहीं है कि आप 6 महीने आप योगा करेंगे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आप आज योगा करें, आप उसी के टाइम जाके योगा करने के बाद अपनी शुगर चेक कर लें, आप, ये मेरा बिलीव है। और आप ब्लड प्रेशर चेक कर लें, आप उसी टाइम अपना साथ ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए लेकर आएँ। आप अपना ब्लड प्रेशर विद इन नो टाइम कम पाएंगे। आप जितने भी कार्डियो, स्पेशली दिल के मसले मसाइल आज हर बंदे को हैं, जो हमारे जंक फूड हैं, जो हम आजकल अपनी लाइफस्टाइल है हमारा, उसमें ये है कि हम जो इनटेक्स कर रहे हैं
उसके हमारी बॉडी के ऊपर डेफिनेटली बैड असरात भी हैं। और हमारी ये कार्डियो के हवाले से बहुत बेहतरीन ये हम योगा जो करते हैं उसमें आपको विदाउट मेडिसिन आप अपने दिल को सेहतमंद रख सकते हैं।